मैंने इंग्लैंड में ना 6 साल कोचिंग की। जब हम ट्रैवलिंग करते थे ना, ट्रैवलिंग, तो 3-3 4-4 गोरे एक गाड़ी में बैठ के ट्रैवल करते थे, गप्पे शप्पे मारते जाते थे कि जब हमारा टाइम होता था नमाज का, उनको ये पता होता था कि इस टाइम पे ये मुसलमान लोग नमाज पढ़ते हैं। तो मोटरवे पे अक्सर जाके, एक मैट प्रायर था हमारा विकेट कीपर बैट्समैन इंग्लैंड का, वो अक्सर कहता था कि इज़ नॉट योर प्रेयर टाइम, ये तुम्हारी नमाज का टाइम शुरू हो गया। मैंने कहा हाँ। मैं आगे जाके होटल पढ़ लूँगा। कहते नो नो नो, इट्स ओके, हम गाड़ी रोकते हैं सर्विसेज के ऊपर, हम कॉफ़ी पी लेंगे, तुम अपनी नमाज पढ़ लें। तो अल्लाह लोगों के दिलों में मोहब्बत बिठा देता है। मेरी वाइफ ने जब पर्दा करना शुरू किया शुरू में शाह साहब, तो मेरी वाइफ हीथ्रो एयरपोर्ट के ऊपर सीजन पे डरती डरती जा रही थी ना, हीथ्रो एयरपोर्ट की बात है, तो चॉकलेट को पकड़ने लगी ना, तो जैसे चॉकलेट को पकड़ने लगी तो एक गोरी भागती हुई आई और उसने आके कहा कि मैडम प्लीज डोंट बाय दिस चॉकलेट, ये चॉकलेट ना खरीदना। तो मेरी वाइफ ने कहा ये मेरे हुलिये पे ना मुझे ताना मार रही है, मुसलमान, इसको पता मैं मुसलमान हूं, तो ताना मारा इसने। मेरी वाइफ ने कहा कि डोंट यू थिंक सो आई कैन अफोर्ड दिस, तुम्हारा ख्याल है मैं पैसे नहीं दे सकती? तो उसने कहा नहीं मैडम, मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब है तुम हुलिये से मुसलमान हो। तो मेरी वाइफ ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। तो आगे से कहती है, वो गोरी कहती है कि हमें मुसलमानों के बारे में पता चला है कि वो कोई चीज़ ना खाते हैं, ना बेचते हैं, ना ख़रीदते हैं जिसमें अल्कोहल हो, शराब हो। इस चॉकलेट के अंदर हमारी कंपनी ने शराब डाली हुई है, तो आप अपने बच्चों के लिए ख़रीदनी है तो आप ना ख़रीदना, मैं इसलिए ये बताने आई हूँ। हुलिये ते रेट लग रहा है, तो अगर अमाल हुलिये वाले हो जान तो फिर अल्लाह वही कहता है कि एक तुम्हारी चाहत है, एक मेरी चाहत। अगर तुम अपनी चाहत को मेरी चाहत पे कुर्बान होगा करोगे तो मैं सब कुछ, तो फिर वो होगा जो तुम चाहते हो, वरना फिर थका दूंगा, वरना फिर थका के खत्म कर दूंगा। बात चूंकि इस तरफ चल निकली है, कुछ हलकों की मैं गुफ्तगू देखता हूँ तो उनका ये कहना है कि ये जो ख़ास तौर पे दीन का एक रुझान आया है, इसने पाकिस्तानी क्रिकेट को नुकसान पहुँचाया है। अब इससे एग्री करते हैं? दीन ने नुकसान नहीं पहुँचाया, उसकी मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। एंड्रू स्ट्रॉस इंग्लैंड की टीम का कप्तान और बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, डायरेक्टर ऑफ वो भी रहा है इनका ECB का, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का। कट मारी, जो चौके वाला बॉल है वो आउट हो गया। ड्रेस रूम में आके ना आधा घंटा गालियां देता रहा, किक्के मारता रहा जाके, ये क्यों ना, चौके वाला बॉल था, आई शुड हिट दैट बॉल 4। आधे घंटे के बाद बाहर आया तो मैं और बाकी कोचिंग स्टाफ बैठा हुआ था मेरे पीछे, आके मुझे कहता है मुशी आई वुड लाइक टू आस्क यू वेरी पर्सनल क्वेश्चन। क्या स्ट्रॉस, टेल मी। कि मैं हाशिम आमला और मोहम्मद यूसुफ को देखा है कि वो 300 स्कोर करते हैं, उनकी चाल बदलती नहीं, वो 0 करते हैं, उनकी चाल बदलती नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगले 2 दिन तक, जब तक दूसरी इनिंग्स शुरू नहीं होगी, मैं अपनी वाइफ को भी, अपने बच्चों को भी, अपने दोस्तों को भी इंजॉय नहीं करूंगा, क्योंकि आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड। मैं बहुत फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुका हूं और मैं इनसे ज़्यादा फिट हूं, यूसुफ से और हाशिम आमला से, इनसे ज़्यादा मेहनत करता हूं। फिर ये डिप्रेशन मेरा अगली इनिंग्स तक क्यों नहीं ख़त्म होगा? उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज नहीं होती, मेरी चेंज हो रही है, या क्या वजह इसकी? आई वॉन्ट टू नो दिस। आप यकीन मानिएगा, मैं सोच में पड़ गया कि इन्हों की जवाब दें। अल्लाह की तरफ से उसने अपने सवाल का खुद ही जवाब दे दिया। कहता है इज़ दैट एक रीज़न हो सकती है? मैंने कहा क्या? कहता है कि उनके पास कोई प्लेटफॉर्म है वेयर दे कैन गो। मैं कहा व्हाट इज़ दैट मीन? कहता है दे बिलीव इन अल्लाह, और जब अल्लाह उनके पास है तो वो अपना सक्सेस और फेलियर उसके ऊपर डाल देते हैं। जो अल्लाह और कामयाबी को कहता है अल्लाह से हुआ। 300 हाशिम आमले ने कहा, यूसुफ ने 200 किया पाकिस्तान की तरफ से, यूसुफ वेल प्लेड, अल्लाह का शुक्र। यूसुफ 0 किया, अल्लाह की तरफ से हुआ। आपका डिप्रेशन ख़त्म, क्योंकि आप मेहनत कर सकते हैं, आउटकम हमारे इख्तियार में नहीं है। जब दीन ये सिखाता है कि दुनिया तुम्हारे कब्जे में नहीं, अल्लाह के कब्जे में है, तुम सिर्फ प्रोसेस की ज़्यादा फिक्र करो, मेहनत ना छोड़ो, प्रोसेस में रहो, आउटकम का ना सोचो। और ये बात भी तो हमें दुनिया को बतानी चाहिए ना कि जब सारी दुनिया के स्पोर्ट्समैन जो हैं वो अपने अकायद का इजहार करते हैं, तो हमारा कोई प्लेयर अगर सेंचुरी बना के सजदा कर लेता है तो क्यों तकलीफ होती है? देखिए शाह साहब, ये पूरी दुनिया में आप उठा के फुटबॉलर से लेके देख लें, अभी पांड्या ने एक बॉल की थी हमारे खिलाफ, एक विकेट ली थी, फौरन अगले बॉल पे विकेट, उसने कोई बॉल के ऊपर पड़ा था। आप श्रीलंकन को देख लें, वो पूरा अपना गेंद चूम के पता नहीं ऐसे ऐसे करके अपना क्रॉस, जो भी उनका अकीदा है। देखो ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी खूबसूरत बात है। आपने फरमाया तुम चाहते हो तुम्हारे मजहब की कोई इज्जत करे? अल्लाह के नबी कह रहे हैं, जी जी, वजह कायनात, फ़ख्र कायनात, इमामुल अंबिया हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं तुम चाहते हो तुम्हारे मजहब की कोई इज्जत करे, तो फिर दूसरे लोगों के मजहब की इज्जत करो। वाह वाह, हम कौन होते हैं? मैं कह रहा हूँ ना, ही इज द क्रिएटर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, क्या बात, सारी कायनात का मालिक है, वो हर एक का बादशाह है। तो हम कौन होते हैं? जब हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते तो हमें भी नहीं करना चाहिए ना, तो बल्कि अप्रिशिएट करना चाहिए। अप्रिशिएट करना। मुश्ताक भाई, इसमें तकलीफ तो होती है ना कि यार वही काम हम करें तो उस पर एतराज़ कर रहे हैं, अपने भी करते हैं, अपने ही ज़्यादा करते हैं, वही काम जब कोई और करे उस पर कोई एतराज़ नहीं होता।
बस वो ये एक अल्लाह का शुक्र इस पे अदा करना चाहिए। कुछ लोग ना गलती कर रहे थे, मैं नाम बताऊंगा, कुछ ऐसा काम कर रहे थे जो सही नहीं था। मतलब 4-5 लोग ना ऐसा काम कर रहे थे खड़े, तो मैं और मेरे दोस्त जा रहे थे गाड़ी में, तो मैंने कहा यार इनको समझ नहीं आ रही है क्या गलत काम कर रहे हैं। वो दीनी तौर पे गलत काम कर रहे थे जो कि इस्लाम में एग्जिस्ट नहीं करता, और वो इस्लाम को सामने रख के वो काम कर रहे थे। तो वो 6-7 बंदे थे ऐसा काम कर रहे थे। मैंने कहा यार ये गलत, ये क्या कर रहे हैं, इनको अकल नहीं है, ये नहीं करना चाहिए इनको। तो मेरे दोस्त ने एक जवाब दिया, 8-10 साल पहले की बात है ये। उसने, मेरे दोस्त ने जवाब दिया, उसने कहा तू शुक्र कर तू उन्होंने दे विच नहीं, वरना तू ही अपने आप को सही समझ रहा होना। नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली दी मुश्ताक अहमद। क्या बात। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली मुश्ताक अहमद साहब। वो बात जहाँ से शुरू हुई थी, मैं कह रहा था कि आप दीन की तरफ आए, और अमूमन एक ये तासुर ये है कि भाई दीन के साथ एक संजीदगी, एक वक़ार जो है वो यकीनन आता है, आना भी चाहिए, और दीन उसका मुतकाज़ी भी है। मगर ये जो एक हिस्से मिज़ा है, इसकी कोई मुखालफत तो नहीं करता हूँ। मैं बहुत शरारती था, अभी भी हूँ। ऑन आप अपने दोस्तों में अभी भी गप्पे शप्पे लगाते हैं। शाह साहब, दीन कहाँ सिखाता है कि आप खुश ना रहो। एक शख्स अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु, एक सहाबी थे, और वो उनकी शिकायतें लेके गए कुछ लोग हजूर की मजलिस में। कहा यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हमें बहुत तंग करता है, इसको समझाएं, ये हमें हर वक्त छेड़ता ही रहता है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया इसको कुछ ना कहो, ये अल्लाह के रसूल को खुश रखता है, मुस्कुराता है, हंसाता है। तो आज मैं बता रहा हूँ कि सईद अनवर माशाल्लाह उससे आदमी ज्यादा डिवोटेड किसी ने इस्लाम को नहीं। उसने सारी जिंदगी को परे करके, दुनिया को परे करके ना, उनका सिर्फ एक काम है, पूरी दुनिया में जाके ट्रैवलिंग करते हैं अल्लाह के दीन के लिए। आप बैठ जाएं उनके साथ, आप एक सेकंड के भी अगर आपकी हंसी रुक जाए तो मुझे पकड़ लेना है। तो अब जिस तरह मैं बता रहा हूँ किस्सा है, बड़ा जबरदस्त मुझे याद आ गया, आपके शो में पहली दफा सुना रहा हूँ। सईद अनवर साहब की जब नहीं थे इधर, दीन की तरफ नहीं थे, तो उनको म्यूजिक का बहुत शौक था। अच्छा। ठीक है, म्यूजिक का बहुत शौक था। तो अब वो ना बात मौलवियों की सुनते नहीं थे, हम भी नहीं सुनते थे। बल्कि आपने बताया था कि वो कॉन्सर्ट्स देखने बाहर चले जाएगा, मैडोना के, माइकल जैक्सन के, अमेरिका जाया करते थे शो देखने, अपनी जेब से पैसा खर्च करके। रैप भी सीख लिया। कवर ड्राइव जो तो नहीं, वैसे फिर मून वॉक करते सन। आप भी बड़ा अच्छा मून वॉक करती थी। हम बड़ी अच्छी मूव वॉक करते थे। हाँ, और क्या है, इसमें कौन सी बात है, हमें सब कुछ आता था अल्लाह की मेहरबानी। हुआ क्या कि अब सईद अनवर साहब ना बात नहीं सुनते थे, तो हमारे एक पुराने विकेट कीपर बैट्समैन है जुल्करनैन, मैं उन्होंने हाथ चढ़ गया। अब पहले मैंने बड़ी गोलियां कराई, कभी मैं पेट में दर्द है मैं नहीं आ सकता। अब वो कह रहे थोड़ी सी बात सुन लो, मुझे पता था ये दावत मौलवी है, बात करेंगे, तो मौलवी का हमारा कुछ। सईद अनवर साहब को जब पता चला, अब तो ये पता चला है ना कि उलमा किराम की इज्जत क्या है, हम तो उनके जूतियों के बराबर भी नहीं है। उलमा अंबिया के वारिस हैं जी, हमारे देखें एग्जैक्टली। तो सईद अनवर साहब बात नहीं सुन रहे थे, मैं वो कह रहे यार साड़ी गल नहीं सुनता सईद अनवर की करिए। मैं कहा तुसी आ जाओ मेरे नाल। अब मुझे थोड़ी स्ट्रेटजी आती थी, शरारती था मैं। तो मैं सईद अनवर के घर गया, तो उस वक्त ना नए वो बेल नहीं आती थी जिसमें स्पीकर लगा होता था, घर के अंदर से आवाज, कौन, तो हम अंदर से आवाज आती जी, ये इंटरकॉम। तो इंटरकॉम लगा हुआ था, तो वो इंटरकॉम के ऊपर ना आंटी के आवाज़ आई। पहले तो सईद अनवर ने कहा जी वो कोई घर पे ही नहीं है। तो जब मैंने कहा ना, तो मैंने कहा आंटी वो 4 बंदे आए हैं, सईद भाई को उन्होंने पैसे देने हैं, अच्छा। कोई 2-3 लाख रुपया सईद अनवर का देना है। तो वो कह रहे हैं हम फिर पता नहीं 2-3 महीने के बाद वापस आएंगे। तो आप जरा काइंडली एक काम तो करें कि सईद भाई घर पे नहीं है ना, सईद भाई घर पे नहीं है, तो फिर वो 2-3 महीने बाद आएंगे, तो मैं उनको कहता हूँ चले जाएं। कहती बेटा ठहरो। कई दफ़ा वो सोता होता तो मुलाजिम में भी कह देते हैं घर पे नहीं है। 5 मिनट के बाद शाह साहब दरवाज़ा खुला है, 2-3 लाख रुपए जो आ रहा था, दरवाज़ा खुला है। तो मैं खुद पीछे हुआ, वो 3-4 जो हमारे दोस्त थे जो दावत दे रहे थे, माशाल्लाह मौलवी सारे, तो मैं उनको अंदर लेके ड्राइंग रूम में बिठाया। सईद अनवर साहब माइकल जैक्सन वाला गेटअप, सईद अनवर साहब 2 लाख रुपए, निकर पहनी हुई उन्होंने, शॉर्ट पहनी हुई है, टी-शर्ट पहनी हुई है, और अपना पूरा गेटअप करके आए हैं। अच्छा। और आके जो अंदर 4 मौलवियों ने देखे ना, तो मेरी तरफ देखा, उनकी बॉडी लैंग्वेज उन्होंने आंखों से बता दिया था कि किन्ना के गुस्सा होएगा मेरे होते। और मुझे उन्होंने ऐसे घूर के देखा, तो मैं कहा आए बैठे, और मैं चुप करके ड्राइंग निकल गया। तो कई दफ़ा
और शरारती में ऐसे पकड़ लेते थे सईद अनवर साहब ने शरारती ऐसे थे, फोन कॉल करते हैं और उनका एक्शन बहुत बनाने का अच्छा, बहुत तरीका था, मिमिक्री जिसे कहते हैं, प्रैंक कॉल्स जो नहीं थी हाँ, prank वो calls। बड़ी अच्छी बना लेते थे। तो हमारे खिलाड़ी हैं जहूर लाई, वो खेले हमारे साथ, ऑस्ट्रेलिया में टूर था। अब ब्रिस्बेन में ना खाना बहुत, एक ही रेस्टोरेंट था पाकिस्तानी, तो वो खाना वाला रेस्टोरेंट वाला था ना, वो थोड़ा थोड़ा भिजवाता था, वो 8 बजे बंद कर देता था। अच्छा ठीक है। सईद अनवर ने जहूर लाई को फ़ोन किया, उन्होंने कहा जहूर अपने उसकी एक्सेंट से ना कि मैं तुम्हारे दो बड़े भाई का दोस्त मंजूर इलाई का दोस्त हूँ, वुड यू लाइक टू ईट इट फ्रॉम माई रेस्टोरेंट। उन्होंने कहा जी 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 पाइन बिल्कुल की है थोड़े को। उन्होंने कहा जी हलीम भी है, निहारी भी है, पाए भी ने, चने भी ने, हलवा भी है, नान भी है, तंदूर की रोटी भी लगवा सकते हैं हम, घंटा के रह गए मैं अपने शेफ़ को कह दूंगा। तो क्या खाओगे? वैसे जितनी तेजी से आपने बताया ना, इतनी तेजी से वेटर नहीं बता सकता। शाह साहब ने जिक्र लगा दिया।